अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, मत नहीं चाहिए, स्विच ऑफ ऑफ ऑफ। जिस दिन चाहिए स्विच ऑन। फॉर अ यंग कपल लिविंग टुगेदर रेगुलरली, नो इश्यूज, वी से 1 year, यू शुड वेट। और जो कोई ऑब्वियस फैक्टर है या कोई कपल थोड़ा लेट मैरिज की है तो फिर उनको थोड़ा जल्दी भी इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाई इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वी सी अ लॉट मोर डायबिटीज देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज द सेम gene, the same tendency which gives us polycystic ovaries also है। issues हैं sperm में, तो we have to deal with each problem। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ योर हेल्थ मैटर्स बाय डॉक्टर लवलीन सोडी। मैम, जैसे कि ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है यू डिजर्व टू नो का, योर हेल्थ मैटर्स का। सो अगर हम बात करते हैं फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी के बारे में, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन, बिकॉज आपका लास्ट एपिसोड देखने के बाद आया कि फर्टिलिटी के बारे में हमने क्यों नहीं बात करी, कि जो लोग फर्टिलिटी के लिए प्लान कर रहे हैं या कैसे फर्टिलिटी अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया। ओके, सो जो ये जनरेशन है ना अभी, जो फर्टिलिटी प्लानिंग वाले, जो बच्चे प्लान करने वाले, आई कॉल देम द स्विच ऑन स्विच ऑफ जनरेशन, है ना। अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, मत नहीं चाहिए, स्विच ऑफ ऑफ ऑफ। जिस दिन चाहिए स्विच ऑन। अब क्यों नहीं हो रहा? इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट, है ना। तो लेकिन नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं, फर्टिलिटी स्पेशली ऐसे नहीं होती है। ह्यूमन बीइंग्स एज अ रेस, एज अ स्पीशीज आर नॉट वेरी फर्टाइल। तो every month the chances of a couple conceiving are something like 10 to 15%. Only 10 to 15%? So a couple, healthy couple who gets married, एक महीने में chances are about 15%. In 6 months about 50%. And only about 80 to 90% couples will conceive at the end of 1 year. तो इतना तो सोच के चलना ही है कि साल भर लग सकता है। इसलिए जो हमारी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है वो भी यही है, पीपल हु डू नॉट, कपल्स हु डू नॉट कंसीव विद इन 1 year, देन दे आर कंसिडर्ड इनफर्टाइल और सबफर्टाइल, जो भी उनको बोलेंगे। उससे पहले नहीं, है ना। फॉर अ कपल हु इज लिविंग टुगेदर रेगुलरली, और कई लोग तो अब साथ में रह भी नहीं रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर कुछ ऑब्वियस फैक्टर है, किसी लेडी को पीरियड्स इरेगुलर हैं, या ओल्डर कपल है, लेट 30s में जाके शादी कराई है, या कोई ऑब्वियस और उनको हेल्थ इश्यूज है, late 30s becoming a new normal also, ma'am, for marriage. Yes, it is becoming a new normal, but then here we will not wait for 1 year, है ना। If somebody comes marries at 37, then you will not say कि एक साल ट्राई करें, exactly। तो उसमें तो उसकी उम्र एक साल में 37 से 38 हो जाएगी, उसके 8 साल वैसे ही निकल गए, है ना। तो इसीलिए it by and large for a young couple living together regularly, no issues, we say 1 year, you should wait। और जो कोई ऑब्वियस फैक्टर है या कोई कपल थोड़ा लेट मैरिज की है तो फिर उनको थोड़ा जल्दी भी इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, या चेकअप्स अपने स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है ना। तो अब जल्दी प्रेग्नेंट कैसे होना है, ना। सो वन इज हेल्दी लाइफस्टाइल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आइडियल, अच्छा और नियर आइडियल बॉडी वेट, गुड हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड एनी काइंड ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स, वो सब दैट गोज विदाउट सेइंग, है ना। फिर उसके बाद आता है फर्टाइल डेज। तो फर्टाइल डेज वेरी एज पर द वुमन साइकिल। तो फर्टाइल डेज नॉर्मली ओव्यूलेशन होती है जो एक्सपेक्टेड पीरियड है नेक्स्ट पीरियड से करीब करीब 14 दिन पहले। तो जिसका 28 डेज साइकिल है उसको 14 डेज के बाद में ओव्यूलेशन, जिसका 30 डेज साइकिल है रेगुलरली उसको 16th डे पे ओव्यूलेशन। एंड द मोस्ट फर्टाइल डेज आर दी 3 to 4 or 5 days बिफोर ओव्यूलेशन। एक बारी ओव्यूलेशन हो जाती है तो एग की लाइफ इज जस्ट अबाउट 24 hours, तो उसके बाद में आपकी जो फर्टाइल विंडो बंद हो जाती है। लेकिन ह्यूमन मैकेनिज्म्स, बॉडी मैकेनिज्म्स आर नॉट लाइक क्लॉकवर्क कि अब हर महीने 14th डे 14th का 13th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, 16th भी हो सकता है। तो इसलिए फॉर roughly 28 to 30 days cycle we can say the fertile window is from the 10th to the 17th day roughly, and during these days the couple should have a relation at least alternate days, ठीक है ना। अच्छा, और आजकल तो एप्स भी अवेलेबल, व्हिच आर क्वाइट एक्यूरेट, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम विद द एप्स इज कपल्स दीस डेज दे विल हैव रिलेशन ओनली ड्यूरिंग दोस डेज एंड फॉरगेट अबाउट having relations the rest of the month, or they have this wrong belief कि बाकी टाइम तो नहीं रिलेशन बनाना और सारे स्पर्म सेव करके रखने, ऐसा नहीं है। जब
इजैकुलेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो स्पर्म की क्वालिटी डाउन चले जाती है। स्पर्म की क्वालिटी डाउन चली जाती है। हाँ, बहुत Okay. लंबा गैप होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रीक्वेंट रिलेशंस थ्रू आउट द मंथ एंड फोकस ऑन दीज मंथ्स। ठीक है, वो स्ट्रेन लेके उनको रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप करना चाहिए कि Absolutely. वी आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। हाँ, एब्सोल्युटली। जी। सो अगर बात करते हैं मैम, बहुत सारे लोगों को लेबल कर दिया जाता है ऐसे पेशेंट जिनको पीसीओएस और पीसीओडी होता है कि नाउ लेटर ऑन स्टेज में इनको प्रॉब्लम होगी ही होगी, इनफर्टिलिटी आएगी ही आएगी इनको। सो दीज डेज पेशेंट्स कम एंड टेल अस मुझे पीसीओडी है ना, वो अब जी। या तो नेट से देख के डायग्नोसिस Exactly. बनाते हैं या फ्रेंड्स को देख के बनाते हैं, है ना। सो to my mind, more often than not always, but more often than not, PCOD is an excuse for bad lifestyle. Bad lives. ठीक है ना, मुझे तो PCOD है, मेरा तो वेट ज्यादा ही होना है, मैं कोशिश भी कर लूं डाइट रिस्ट्रिक्ट करने की, पर मेरा वेट कम नहीं होता क्योंकि मुझे PCOD है। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ अ रेगुलर एक्सक्यूज ले लेते हैं। हाँ, मैं एक्सरसाइज भी कर लूं, मैं जिम ज्वाइन करती हूँ, मेरा वेट कम हो जाता है, मुझे फिर बढ़ जाता है क्योंकि मुझे PCOD है। मेरे पेरेंट्स ओवरवेट हैं, इसीलिए मेरा वेट ज्यादा है, तो ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो बिकॉज जो बचपन से ही so much of junk food, every couple who comes with a small child in the OPD, either the child is carrying a packet of biscuits or a packet of chips or chocolates, है ना, तो हमारा वहाँ से start हो जाता है wrong lifestyle। फिर जैसे as the children grow older during their adolescent years, they start eating more and more junk, more ice creams, more coke, more pizzas, burgers, तो फिर Chinese अच्छा, then all of this Chinese, yes, and then sitting with the mobile all the time, watching TV, तो इस सब से गड़बड़ होती है ना। Exactly. So that is the reason for being overweight. Overweight is not always because of polycystic ovaries. Secondly, not all women who have polycystic ovaries are overweight. Lean PCOS भी होते हैं। Lean PCOS भी होते हैं। Lean PCOS भी होते हैं। This is a news for us, ma'am. नॉर्मल वेट वाली लेडीज या थोड़ा अंडर वेट भी होंगी, उनको भी पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो सकती है। हमें दिमाग में ये कंसेप्ट बना के रख दिया है, मे बी नेट, यूट्यूब, व्हाटएवर, कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हीं को PCOS का प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज की टेंडेंसी होती है किसी किसी के शरीर में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंडियंस have a tendency towards having insulin resistance. That is why in the Indian subcontinent we see a lot more diabetes than the rest of the world. Right. And it is the same gene, the same tendency which gives us polycystic ovaries also, है ना। तो जब किसी का वेट एकदम से बढ़ता है तो वो जीन ट्रिगर हो जाती है, उससे फिर हमारा सारा बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी में सारी चेंजेस आती हैं, जिससे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड देन अनवांटेड हेयर वाली जो प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स, लॉट ऑफ डेवलपिंग, टू मेनी डेवलपिंग एग्स इन द ओवरीज, जो भी हमारी पॉलिसिस्टिक ओवरीज की है ना, प्लस अदर हेल्थ इश्यूज, मोर चांसेस ऑफ डायबिटीज, मोर चांसेस ऑफ फैटी लिवर, मोर चांसेस ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, थिंग्स लाइक दैट। सो in fact, I feel the women who actually have polycystic ovaries and are overweight, it is no doubt difficult for them to lose weight. But उनका जो ये cycle है ना, more weight, more irregular periods, more unwanted hair, अगर हम इस cycle को break कर देते हैं weight reduction से, तो अक्सर they come back to a normal. In fact, जो ladies thin lean PCOS वाली होती है, उनमें हमारे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता जो हम यूज करें, आप कहें कि वेट लूज कर लो और आप ठीक हो जाएगा। अदरवाइज 85% of women, if they are overweight, they have PCOS, they have difficulty in losing weight, but it is not impossible. I have seen girls come down from 92 to 62 in a year's time, and they never had irregular periods again. Polycystic ovaries evaporated, खत्म। Right. And chances for infertility also decrease. Fertility के अपने आप chances कम हो जाते हैं infertility के। Okay. So मैम, अगर हम infertility की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि IVF is the most easiest option. मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं like I've been told that अब कुछ बचा नहीं है, so IVF is the only option. I have to go. और IVF होगा तो बच्चा मिल ही जाएगा, लोगों के दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया है। आपने सही बोला कि ये दो मेजर मिसकंसेप्शंस हैं कि IVF इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट, इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी, और IVF करेंगे तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, है ना। तो देखो, यंग एज है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे ट्यूब्स का ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रियोसिस है, या हस्बैंड को कुछ इश्यूज हैं स्पर्म में, तो
we have to deal with each problem, Right. whatever is the cause. किसी की ट्यूब्स ब्लॉकेज है, यंग कपल है, तो हम उनकी ट्यूब्स को खोल के भी देख सकते हैं, अनलेस कोई बहुत ज्यादा डैमेज है, नहीं हो पा रहा तो बात अलग है, बट वी कैन अटेम्प्ट. किसी को जैसे हमने बोला पॉलिसिस्टिक जी. ओवरीज है, इरेगुलर पीरियड्स है, वी कैन गिव देम ट्रीटमेंट Treatment. ओवुलेशन करने के लिए. स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है, काफी सारी चीजें मेडिसिन से क्योर हो जाती हैं, या कुछ वेरिकोसील और इस तरह के इश्यूज होते हैं जो सर्जिकली भी ट्रीट हो Right. जाते हैं ना. तो IVF इज बेसिकली मेंट फॉर पीपल हु कपल्स जहाँ पे ट्यूब्स का ब्लॉकेज है जो नहीं खुल पा रहा, या बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत अंदर डिस्टॉर्शन डैमेज ज्यादा है जो कि सर्जिकली भी नहीं ट्रीट हो Some सकता for है ना. people to know what is endometriosis. वो हम अभी बात Sure. करते हैं ना. तो या बहुत सिवियर स्पर्म्स की प्रॉब्लम है ना. तो या फिर लाइक आई सेड नथिंग इज वर्किंग, कोई कारण भी नहीं है. 30% कपल्स विल हैव अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, Unexplained. एंड उनमें अगर नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रही, IUI नहीं हो रहा, तो फिर So though they are absolutely normal otherwise. मतलब see there is a problem but we are not being able to identify Identify. and explain. So we Okay. don't say they are normal, they have unexplained infertility. तो Infertility. उनमें फिर हमें IVF करना पड़ता है. या फिर जैसे एक older couple जैसे हमने पहले बात जी. की है, who have got married late or who are planning a pregnancy late, तो उनमें भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, then we try to hurry up and rush Exactly. and resort to IVF. So but IVF is not, किसी को fibroids है तो fibroids remove कर दो. Fibroids are very common. In the mid-30s also, at least 25 to 30% women will have fibroids, but most of the time they are not harmful. Okay. They do not even cause infertility. They don't cause any trouble. So they have to be removed only if they are causing trouble. ठीक है ना. सेकंड पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि IVF से फिर सबको प्रेगनेंसी हो जाएगी. Right. नहीं, ऐसा नहीं है. See, IVF is just a procedure where we use the body, the wife's eggs and the husband's sperms and create embryos and then put them into the uterus. तो अगर sperms बहुत खराब है, या eggs बहुत खराब है, या बहुत कम है, या यूट्रस बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी कहाँ से नहीं होगी, है ना. और जितनी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एग का नंबर कम होता है, एग का क्वालिटी कम भी हो जाती है. इवन इन मेन इट Right. matters, but then in women if we say 35 पे आके fertility goes down, egg quality goes down, in men it's about 10 years 10 years later, है ना. Maybe 50 around. हाँ. तो फिर वो वही है कि अगर यूट्रस में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, यूट्राइन की कैविटी यूट्रस की कैविटी खराब है या कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भी प्रेगनेंसी कैसे होगी, है ना. सो इट ऑल डिपेंड्स दैट व्हाट इज द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, हाउ मच इज द डैमेज इन द बॉडी, what is the age. So that is, but otherwise for say a couple who is in their early 30s, we do expect कि अगर सब कुछ बहुत खराबी नहीं है, तो we expect 60-70% चांस IVF से. एक बारी में नहीं होगा तो एटलीस्ट Right. फ्रोजन एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने में हो जाता है इतना. मैम जब हम IVF की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, लोगों को लगता है श्योरिटी है. नाउ डेज एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि कई बार हम स्पर्म डोनर्स होते हैं, कई बार अगर एग्स अच्छे नहीं है तो वो उसके लिए भी हम वी कैन सीक द हेल्प. तो लोगों को लगता है अच्छा ये चीज़ मेरे अंदर खराब है, नाउ वी हैव ऑलरेडी मेड लाइक वी हैव अ रेडीमेड सोल्यूशन आल्सो. उनको लगता है IVF इन दैट केस वुड बी सक्सेसफुल. देखो, chances of success are definitely higher with donor sperms and donor sperms. eggs as compared to somebody who has damaged eggs or damaged or Right. sperms, है ना. राइट. पर ऐसा भी नहीं है, कई बार कपल्स को अरे हमारे एग्स और स्पर्म से तो हो ही नहीं रहा मैम, चेंज करके चेंज कर देखो. दीजिए. ऐसा एग्जैक्टली. नहीं, ऐसा नहीं है ना. तो अगर किसी के लेडी के एग्स कम है या डैमेज है, वी कैन रिप्लेस देम विद डोनर एग्स. एंड इफ द हस्बैंड स्पर्म्स आर ओके, वी एक्चुअली एक्सपेक्ट मोर देन एन 80% चांस दैट दे विल कैरी अ बेबी होम. ठीक है ना. तो बट देन दैट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीवन. इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीवन. अगर आपके एग्स ठीक है तो आप रिप्लेस करके फिर क्या पाया आपने, कुछ भी Right. प्रॉब्लम में एक्चुअली नहीं इनसाइड द यूट्रस. राइट. ठीक है ना. सो मैम ऐसे इनफर्टाइल जो कपल होते हैं उनकी काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ब्रोकन इनिशियली. मतलब बहुत तरह से सोच के मेंटली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी एग्जॉस्ट होते ही हैं इन सब प्रोसेस में. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो दे नीड हैंड होल्डिंग, they need a very good support from the family and from the treating doctor Right. and the treating team, actually everything. So most IVF centers nowadays, that is why they have counselors. So we have to make them understand कि क्या कारण है fertility का,
हम क्या एक्सपेक्ट करें आईवीएफ या IVF कोई भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन भी बहुत होती हैं कि हस्बैंड में तो लड़के में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी, सारी प्रॉब्लम ही लड़की में है। एग्जैक्टली तो वो भी उनको फैमिली को हस्बैंड को समझाना है ना। अब अनएक्सप्लेन्ड है इनफर्टिलिटी, तो फिर तो हस्बैंड का सीमन मेरा तो भाई नॉर्मल है, नॉर्मल है तो प्रॉब्लम तो इसी में होगी, क्यों भाई, उसके भी तो टेस्ट नॉर्मल है। सो Normal दिस है। इज अनएक्सप्लेन्ड वेयर इट कुड बी आइदर पार्टनर व्हिच इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। राइट So we have to give them realistically what are their chances of conceiving. We cannot make their hopes go high, unrealistically high, but we have to also make them अंडरस्टैंड hopeful and understand. Right. है ना? So, like I said, requires hand holding and support. But yes, we do counsel. Sometimes, many a time, families have to be counseled together. The mother-in-law, the father-in-law, सभी को कई बारी समझाना पड़ता है। मैम लॉट ऑफ टाइम लाइक आप भी यू बीइंग अ डॉक्टर आपने क्या शिफ्ट देखा, जैसे मैंने बात करी अभी स्पर्म डोनर और एग डोनर्स के बारे में। इनिशियली लोग को चाहिए था कि बायोलॉजिकल बेबी ही हो आईवीएफ से, तो उसमें आपने कितना शिफ्ट देखा है आपने अपनी ये जर्नी में पेशेंट्स के साथ? देखो, अवेयरनेस तो बढ़ गई है। बढ़ गई है। A lot of people know about these things Right. when they come to us already, है ना। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सोचते हैं अभी मुझे पीरियड तो आते हैं तो मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती, एग तो बना है, फॉलिकुलर स्टडी कर रहे थे तो उसमें एग तो बना था, प्रेगनेंसी तो होनी चाहिए। दे डोंट अंडरस्टैंड कि एग तो बनता रहेगा हर महीने टिल द एज ऑफ मेनोपॉज, Right. प्रेगनेंसी तो नहीं होती ना, बिकॉज द एग क्वालिटी बिकम्स टू Deteriorates. पुअर। तो इसीलिए awareness बढ़ गई है, people are more open to the idea, but still they don't want everyone to know, they don't want their family to know, and we also encourage them to that this decision should be between the husband and wife. Nobody from the family of the boy or the girl should have information regarding this matter. It is their choice if they want to do it, but always it is better that it is a decision between them. It should be a secret between them. The Right. whole world need not know about it. एग्जैक्टली मैम। ठीक है ना? But at the same time, actually, it's a very personal decision. There are couples जहाँ पे they do not want a donor gamete at all. So it's a very personal decision. There are couples who do not want a donor gamete at all. They say कि होगा 5%, 10% जो भी चांस है, आप हमारे एग से, हमारे स्पर्म से लीजिए, होगा तो अच्छी बात है और नहीं होगा तो हमें डोनर गैमीट तो ना डोनर एग ना डोनर स्पर्म चाहिए, है ना। सो दैट इज अ पर्सनल चॉइस। अगर किसी को ऐसा लगता है तो दे आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। सो व्हाट योर finances allow, what your psychology, you have to be Right. emotionally very strong to go in through cycle after cycle of Right. IVF, knowing that it may not be successful. एग्जैक्टली मैम। सो अगेन हम हर टॉपिक को एंड करने के साथ एक टेक अवे मैसेज लेते हैं, तो मैम आपका आज के लिए क्या टेक अवे मैसेज होगा फॉर ऑल द पेरेंट्स So एंड द कपल्स एज वेल? yes, so start planning your pregnancy in time. Do not delay planning a pregnancy too long. That's number one. Number two, do not expect a switch on and switch off. It does take time to get pregnant. And yes, if you are having a problem, make sure you go to the right doctor at the right time and do the right treatment. थैंक यू सो मच मैम।